अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। फ़िलहाल क्रिमिनल लॉ की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है जनरल एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है, डिफाइन जनरल एक्सेप्शंस ऑफ लॉ इन द लाइट ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, इन पाकिस्तान पिनल कोड इज़ अ मेजर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, विच डिफाइंस सब्सटेंटिव ऑफेंसेस एंड प्रिस्क्राइब्स देयर रिस्पेक्टिव पनिशमेंट्स। तो ये जो 2-3 लाइनें हैं आपने याद कर लेना है, और पाकिस्तान पिनल कोड के ऑलमोस्ट बहुत से क्वेश्चंस में आप इन 3 लाइनों को लिख सकते हैं। ठीक है, दिस कोड आल्सो डिस्क्राइब सम सर्कमस्टांसिस इन विच क्राइम्स आर थो कमिटेड बट ऑफेंडर्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट्स। देखें, अब ये जो कोड है ये हमें यहाँ पर बताने वाला है कि कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जिनमें ऑफेंडर जो हैं जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। ठीक है, लेकिन वो सज़ा नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, उसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सी वजूहात हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 2 आ जाएगा हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। इन क्रिमिनल लॉ इट इज़ सेटल्ड प्रिंसिपल डैट नो इनोसेंट शुड बी पनिश्ड इवन इफ 1000 क्रिमिनल्स एस्केप। ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ में ये एक प्रिंसिपल है, एक असूल है, एक रूल है कि किसी बेगुनाह को, किसी मासूम को सज़ा नहीं मिलेगी, हत्ता कि उसको बचाने के लिए हज़ारों जो मुजरिम हैं फ़रार ही क्यों ना हो जाएं। ठीक है, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसिस इन विच एन अपेरेंट ऑफेंडर इज़ एग्जेम्प्टेड। ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर दिखने वाला मुजरिम जो है वो बरीउल ज़िम्मा होता है, वो उसे किसी किस्म की सज़ा नहीं दी जाती है फ्रॉम मेजर पनिशमेंट। ठीक है, और इज़ इंटाइटल्ड टू जस्ट माइनर पनिशमेंट। मेजर पनिशमेंट उसे नहीं दी जाती हैं, जस्ट माइनर सी पनिशमेंट कोई भी दे दी जाती है। सच सर्कमस्टांसिस टर्म्ड एज जनरल एक्सेप्शंस इन पीपीसी। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में 3-4 लाइंस हैं, इन्हें हम एज अ डेफिनेशन के याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं पाकिस्तान पिनल कोड में। ठीक है, नंबर 1 आ जाएगा मिस्टेक। इफ़ एन एक्ट इज़ डन बाय मिस्टेक, ठीक है, सच एक्ट इज़ नॉट कंसीडर्ड ऑफेंस। अगर किसी बंदे से कोई काम जो है वो बाय मिस्टेक हो जाता है, गलती से हो जाता है, तो उसे ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाता। जुडिशियल एक्ट, ठीक है, एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय जज। कोई भी वो काम जो जज सर अंजाम देता है, अपनी जुडिशली पावर को एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो उसे हम ऑफेंस करार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऑर्डर देता है। फिर है एक्ट्स जस्टिफाइड बाय लॉ। एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा एक्सीडेंट। एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है, जब हमारे पास एक्सीडेंट का जिक्र आता है तो हमने ये देखना है कि पुरानी दुश्मनी ना हो। ठीक है, कोई पुरानी या कदीम दुश्मनी निकालने के लिए एक्सीडेंट का बहाना ना किया हो किसी पार्टी ने। ठीक है, तो अगर विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के ये फ़ेल हुआ हो तो इसमें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं नेसेसिटी। जब किसी काम करने की ज़रूरत हो वो ऑफेंस होता है, ये जानते हुए फिर भी वो काम किया जाए किसी दूसरे शख्स को बचाने के लिए नुकसान से। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सज़ा नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है इनफेंसी। एन एक्ट इज़ नॉट कंसीडर्ड एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है ना, किसी भी काम को हम ऑफेंस कंसीडर नहीं कर सकते कि अगर बच्चे की उम्र क्या हो, 7 साल से कम हो। फिर है चाइल्ड्स इमेच्योरिटी। सच एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड वी हु इज़ अबव 7 ईयर्स। ठीक है, जो 7 साल से ज़्यादा हो लेकिन अंडर 12 ईयर्स और 12 साल से कम हो, बट नॉट अटेंड सफिशेंट मैच्योरिटी। लेकिन उसका जो आईक्यू लेवल है वो 7 साल से कम बच्चे के जितना ही हो। ठीक है, जो बच्चा जो है वो इमेच्योर हो, चाइल्ड्स इमेच्योरिटी जो है उसे देखते हुए भी सज़ा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास इंसेंटी। नेक्स्ट हेडिंग जो इसकी है, ठीक है, तो इनसेन कहते हैं पागल को, दीवाने को, मजनू को। ठीक है, एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एन इंसेन पर्सन हु हैज़ अनसाउंड माइंड। जिसकी दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं होती, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो। ठीक है, तो उसे मुजरिम करार नहीं दिया जाएगा।
इंटॉक्सिकेशन, अगर जो कोई शख्स है, कोई बंदा है, वो क्या है, शराब की हालत में, शराब पिए हुए है, नशे की हालत में है, तो फिर उसके ऊपर सज़ा नाफिज नहीं होगी। लेकिन अगर नशा करने से पहले उसने ऐसा सोच रखा था कि इस जुर्म का इर्तिकाब करना है, ठीक है, किसी ख़ास इंटेंशन से, ख़ास इल्म रखते हुए उसने ये किसी भी जुर्म का इर्तिकाब किया, तो फिर क्या होगा, सज़ा दी जाएगी। ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन इज़ इनकेपेबल ऑफ जजमेंट, देन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। ठीक है। ऑफेंडर, जैसे उसने कोई जुर्म किया ही ना हो और उसे ऑफेंडर करार नहीं दिया जाएगा। बट व्हेन सच ऑफेंस इज़ डन विद पार्टिकुलर नॉलेज, लेकिन जब इसी जुर्म को किसी ख़ास इल्म रखते हुए नॉलेज से किया जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ट्रीटेड इफ़ ही हैड नॉट इंटॉक्सिकेटेड, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो किसी नशा ना किए हुए शख्स के साथ होता। ठीक है। उसके बाद आता है कंसेंट। एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच इज़ डन विद कंसेंट ऑफ विक्टम और फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन ऑफ 12 ईयर्स और अनसाउंड माइंड विद आउट हिज कंसेंट। ठीक है। ऐसा काम जो किसी बंदे की मर्ज़ी से किया जाए, विक्टिम की मर्ज़ी से किया जाए, उसे जुर्म करार नहीं दिया जाता। ठीक है। या किसी 12 साल की उम्र के बच्चे के लिए किया जाए, ठीक है, और उसकी मर्ज़ी जानना ज़रूरी नहीं है, या किसी ऐसे शख्स के लिए जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बग़ैर उसकी मर्ज़ी के, बग़ैर उससे कंसेंट लिए, ठीक है, तो इसे हम ऑफेंस कंसीडर नहीं करते हैं। फिर आ जाएगा कंपल्शन। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, सिवाय कत्ल के, और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट यानी रियासत के ख़िलाफ़ जराइम जो होंगे, विच आर पनिशेबल विद डेथ। एन एक्ट इज़ नॉट ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन ड्यू टू एनी फेयर और एप्रीहेंशन ऑफ हिज डेथ। ठीक है। तो बाकी जो भी जुर्म किया जाए उसमें, यानी कि अगर ऑफेंस कमिट करने वाले को, ऑफेंडर को क्या किया जाए, किसी किस्म की धमकी दी जाए कि तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुमने ये ना किया, ठीक है, इसलिए वो किसी जुर्म का इर्तिकाब करे, कंपल्शन यानी मजबूरी में किसी जुर्म का इर्तिकाब करे, तो फिर वो सज़ा से बरीउल ज़िम्मा है। ठीक है। उसे कोई मामूली सी सज़ा दे दी जाएगी। ठीक है। तो संगीन सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर आ जाएगा ट्राइफल्स। एन एक्ट इज़ नॉट एन ऑफेंस विच काज स्लाइट हार्म, मामूली सा ज़रर पहुंचाने वाले जो काम होते हैं उन्हें ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट डिफेंस क्या है। प्राइवेट डिफेंस डिटेल में है पीपीसी में। ठीक है। और ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम टाइम एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे हम इसके ऊपर भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे, मुकम्मल लेक्चर होगा। PPC recognizes this principle that every person has right to defend his body and property। ठीक है। हर बंदे को अख्तियार है कि वो अपने आप को और अपनी जायदाद की हिफाजत करे। ठीक है। देयरफॉर प्राइवेट डिफेंस अंडर PPC कंसीडर्ड अ जनरल एक्सेप्शन टू ऑफेंसेस। ठीक है। ये भी क्या है जी, एक जनरल एक्सेप्शन है ऑफेंस से। इन शॉर्ट, मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं, जनरल एक्सेप्शंस अंडर PPC आर जनरली डिवाइडेड इनटू एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस। ठीक है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी आपसे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।